Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 22 on Mechanics 2 and the course code is MTH404. I am Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandri, Faisalabad. चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं आजकल, तो वहीं से हम जो है वो इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 22 का स्टेटमेंट है, ये 15 क्वेश्चन है आपके पास जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अपनी। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी दी हुई है n, उसको जो है वो कहा गया है और पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ v, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जो है वो v है, तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपने एम्पलीट्यूड एक तो फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बतानी है। मज़ीद आपने क्या करना है, आल्सो शो दैट द वेलोसिटी v at a distance x from the center of motion is given by v is equal to 2 pi n square root of a square minus x square where a is the amplitude। ये भी आपने जो है वो साबित करना है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना वो एक्सप्रेशन 2 pi n स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से जो है वो प्रोवाइड की जाती है। a यहाँ पे एम्पलीट्यूड को जो है वो आपका शो कर रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे, बाद में हम 16 क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सो 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि गिवन दैट फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम जब थ्योरी हमने डेवलप की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से ज़ाहिर करते थे। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जो बेसिकली न्यू है, ये किसके बराबर है, ये n के बराबर है। और एक और बात आपको दी हुई है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जो है यानी v मैक्सिमम जो है ये v के बराबर है, ये भी आपको दी हुई है। एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन बाय, हम जानते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बराबर होता है न्यू इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट ओवर 2 पाई। अब न्यू क्या है, वो गिवन है आपको n, तो उसकी जगह पे n लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा इज़ इक्वल टू 2 पाई n आ जाएगा, आप इसको 1 कह देंगे। बाय यूजिंग फार्मूला फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप फार्मूला जो है वो यूज़ करें मैक्सिमम वेलोसिटी का, वो होता है v मैक्सिमम इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट इनटू a। तो यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी o पॉइंट पे होती है ना, तो ओ पॉइंट पर x 0 है, तो वही एक्सप्रेशन जो होता है ना वो लेमडा इंटू जो है वो a स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट वाला, वहाँ पे x की वैल्यू 0 एक्चुअली जो है वो पुट की गई है। तो इसी वजह से v मैक्सिमम का फार्मूला फिर लेमडा स्केयर रूट इंटू a है। तो यहाँ पे आपने ऊपर जो लेमडा की वैल्यू आपने निकाली थी वो अगर आप यहाँ पे जो है वो दर्ज करें, पुट हेयर वैल्यू ऑफ लेमडा एंड v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम की वैल्यू भी आपको v दी हुई है ना, तो v मैक्सिमम की जगह पे v आ गया और लेमडा स्केयर रूट की वैल्यू जो ऊपर हमने फाइंड आउट की थी वो आप एक्चुअली यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो एम्पलीट्यूड जो है वो फिर आपके पास किसके बराबर आएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो आ जाएगा हमारे पास a और ये बराबर आ जाएगा v ओवर 2 पाई n के। अब आप यहाँ पे जो है वो ज़रा एक बात नोट करें कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो लेमडा एक्स होता है ना, अगर मैग्नीट्यूड पे जाएं तो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम इफ़ एक्स इज़ मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन फिर कब मैक्सिमम होगा, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स जो है वो है a यानी एम्पलीट्यूड। तो फिर एक्सेलरेशन मैक्सिमम का क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा लेमडा इंटू a। तो यहाँ पे अगर आप लेमडा की वैल्यू और a की वैल्यू अगर आप पुट करें, यानी a की ये वाली वैल्यू और लेमडा की ऊपर वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई n इसका स्केयर और v ओवर 2 पाई n।
मज़ीद अगर आप देखें तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो 2 पाई एन वी जो है वो आपके पास आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशंस। तो ये था हमारा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें मज़ीद अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ज़रा स्क्वायर रूट को अगर सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा क्या था 2 पाई एन, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहे यहाँ आपने लेमडा स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 पाई एन जो है वो इसको पुट किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लें उसके सॉल्यूशन से पहले। स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ रही है। अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ वेलोसिटी 5 फीट पर सेकेंड एंड 4 फीट पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी है। कब है? व्हेन इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर 12 फीट एंड 13 फीट। यानी इसका सेंटर ऑफ मोशन से जब 12 फीट का फासला है तब इसकी वेलोसिटी है 5 फीट पर सेकेंड, और जब इसका सेंटर से फासला 13 फीट का है तब इसकी वेलोसिटी है 4 फीट पर सेकेंड। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन जो है उसका एक्सप्रेशन आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। फिगर थोड़ी सी स्केच एक जो है वो बनाया गया है। ये सेंटर ऑफ मोशन O है, O से ये 12 फीट है A पॉइंट का फासला, और B पॉइंट का फासला 13 फीट है। तो A पे V कितनी है 5 फीट पर सेकेंड, B पे कितनी है 4 फीट पर सेकेंड। सो इट इज़ गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन बाय कितनी है 5 फीट पर सेकेंड। कब? जब व्हेन x इज़ इक्वल टू 12 फीट है, एंड वेलोसिटी इज़ 4 फीट पर सेकेंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 13 फीट। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फर्दर जाएं, एज वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन बाय, जनरल फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या अगर आप स्क्वायर कर लें तो v स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। से वी कॉल इट एज द इक्वेशन ए। अब दोनों केसेस की अलग-अलग बात करेंगे। पहले केस में क्या है? v की वैल्यू है 5 और x कितना है 12, तो ये बन जाएगा 25 इज़ इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर माइनस 144। ये हमारी हो गई 1। अब आप बात करेंगे जनाब यहाँ पे सेकंड केस की। सेकंड केस में v की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 13। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी 16 इज़ इक्वल टू लेमडा, और बाद में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 169। आप इसको 2 कह दें। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अब आप 2 को 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्क्रीन पे जो सिंपल कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने सिंप्लीफिकेशंस जो है वो करनी है, और लेमडा स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 3/5। जब लेमडा स्क्वायर रूट आ गया तो अब हम आएंगे असल अपने काम की तरफ। हमने फाइंड आउट करना था टाइम पीरियड, और आपको टाइम पीरियड के फार्मूले का पता है। t जो है ये बराबर होता है 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। तो आप ज़रा इसकी वैल्यू फिर इसमें पुट कर दें जो लेमडा स्क्वायर रूट के ऊपर आपने अभी फाइंड आउट की है। तो वो वैल्यू पुट करने से t की वैल्यू आ जाएगी 10/3 पाई। यही हमारा एक्चुअली जो है वो टाइम पीरियड है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।